प्रोपेगेंडा किया गया कि 33 लाशें एक अस्पताल में है। चैलेंज करते हैं कि अगर अमवात हुई हैं तो नाम सामने लाएं। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जब से अल यमीन भागे तो प्रोपेगेंडा शुरू हो गया कि 33 लाशें एक अस्पताल और उतनी ही दूसरे में है। PTI के शरपसंद अस्पतालों में लाशें तलाश कर रहे हैं। अगर कोई मरा है तो उन्हें उसका नाम ही बता दें। किसी एक पुलिस वाले के पास गन थी तो बता दें। इससे कबल वफाकी वजीर दाखिला ने मेजर जनरल मोहम्मद आतिफ बिन अकरम के हमरा पिम्स अस्पताल का दौरा किया। एहतजाज के दौरान जख्मी रेंजर्स, FC और पुलिस अफसरान और जवानों की अयादत की। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर का इस्लामाबाद का धरना जारी रखने का ऐलान। ऑपरेशन में सैकड़ों लोगों की शहादत का इल्जाम भी आयद कर दिया। कहा कि हम पुरअमन थे, हम पर तशद्दुद और गोलियां क्यों बरसाई गईं। धरना बानी PTI की कॉल पर दिया गया और उन्हीं की कॉल पर वापस होगा। मानसेरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि बानी PTI की अहलिया भी उनके साथ थीं जब हम पर हमला किया गया। उन्हें अगवा की कोशिश की गई। कारकुनों पर तशद्दुद की FIR अपनी मुद्दत में दर्ज करवाएंगे। हमारे जितने वर्कर्स शहीद हुए उनके खानदान के लिए 1-1 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं। वजीर आला अल यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद से फरार होकर मानसेरा पहुंचे। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज खत्म। जुड़वा शहरों में मामूलाती जिंदगी बहाल। तमाम रुकावटें हटा दी गईं। कारोबारी सरगर्मियां भी बहाल हो गईं। बाजार और पेट्रोल पंप्स खुल गए। ऑपरेशन के दौरान 37 अफगान शहरियों समेत 954 अफराद गिरफ्तार। 200 गाड़ियां और 39 हथियार तहवील में लिए गए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुजाहिरीन से बरामद असलहे में क्लाशनकोफ और 12 बोर की बंदूकें भी शामिल हैं। दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 FIR दर्ज की जा चुकी। कल रात ऑपरेशन में सिर्फ लाठियों और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक पोली क्लिनिक और पिम्स अस्पताल में 2-2 लाशें लाई गईं। पोली क्लिनिक अस्पताल में 26 और पिम्स अस्पताल में 28 जख्मी लाए गए। पिम्स अस्पताल में FC के 27 एहलकार और शहीद 3 रेंजर्स एहलकारों की मैयतें भी लाई गई। तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया पर झूठ बोल रही है। तहरीक इंसाफ के दावों की अस्पताल इंतजामिया ने भी तरदीद की है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारण की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि किसी को गोली नहीं मारी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में 37 अफगान शहरियों की हिरासत में लिया। 45 बंदूकों को तहवील में लिया गया। PTI एहतजाज में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 150 से ज्यादा पुलिस एहलकार जख्मी हुए। PTI ने मुल्की मईशत को तबाह करने का सोचा समझा मंसूबा तैयार किया था। नाकाम होने पर मौके से भाग गए। बेलारूस के सदर की नून लीग के कायद नवाज शरीफ के ज़ोहराने में शिरकत। नायब वजीर आज़म इसहाक डार और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद। नवाज शरीफ से मुलाकात में बेलारूस के सदर ने कहा कि तवील अरसे बाद अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बाहमी एतमाद और ताउन की जरूरत पर जोर दिया। कहा कि पाक चीन तारीखी दोस्ती ने हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया। आर्मी चीफ ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई माहौल में तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। जनरल योंग यूशिया ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और खराज अक़ीदत पेश किया। GHQ आमद पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने तमाम हालात में पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल योंग यूशिया ने पायदार ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन के अज़म का अयादा किया। PTI लीडरशिप ने मायूस किया। कोई मुशावरत, कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई। प्लानिंग का फुकदान था। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश मुशावरत क्यों ना की गई। PTI के शौकत यूसुफजई फट पड़े। कहा कि पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों जाने के लिए चुना गया। पहले से मालूम था कि हुकूमत डी चौक में फसाइयत का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा कहाँ थे और शेर अफजल मरवत भी गायब थे। अल यमीन गंडापुर के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया।
सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में एहतजाज के दौरान हलाकतों पर असको नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल KP ने कहा है कि गुज़िश्ता रोज दोनों अतराफ से हलाकतें हुई हैं, आईनी बेंच असको नोटिस ले। जिस पर जस्टिस मुशर्रफ अली ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बातें ना करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि जो मामला हमारे सामने नहीं है उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने भी यही कहा कि यह मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। इस्लामाबाद में एहतजाज के खात्मे के बाद स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स में 4,695 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 99,269 पर बंद हुआ, तकरीबन 5% का इजाफा हुआ। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और अलियमीन गंडापुर का जला हुआ कंटेनर शहरियों का तवज्जो का मरकज। बड़ी तादाद में शहरी इस कंटेनर को देखने ब्लू एरिया पहुंच गए। जले हुए कंटेनर के साथ सेल्फियां और वीडियोस बनाते रहे। हुकूमत और PTI ऐवान में फौरी और बामकसद मुज़ाकरात करें, दीगर सियासी जमातों को भी शरीक किया जाए। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की अपील, कहा मुल्क को जमूद पर लाने की बजाय आगे बढ़ने के पुरअमन रास्ते पर इत्तेफाक करें। मुजाहिरों में इंसानी जानों के ज़िया पर सियासतदानों को तशवीश न होना परेशान कुन बात है। कानून नाफिज करने वाले हों या सियासी कारकुन, कोई भी जानी नुकसान नाकाबिले कबूल होना चाहिए। बलोचिस्तान हुकूमत का मुलाजमत पेशा खवातीन और तालिबात को स्कूटीज देने का फैसला। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी ने FG गर्ल्स डिग्री कॉलेज की तालिब और खातून पुलिस एहलकार को स्कूटी गिफ्ट की। कहा कि जामियात, कॉलेजेस और सेकेंडरी स्कूल्स की तालिबात को स्कूटीज दी जाएंगी। सूबे में 5 खवातीन डिप्टी कमिश्नर्स बेहतरीन इंतजामी उमूर अंजाम दे रही हैं। कराची में KMC की इमारत सोलर पर मुंतकिल, मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। कहा कराची की 3 बड़ी शाहराहों को भी सोलर सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। किडनी हिल पार्क में भी सोलर पैनल की तनसीब का काम मुकम्मल हो चुका। सोलर के जरिए पैदा इजाफी बिजली के इलेक्ट्रिक को फरोख्त की जा सकेगी। डेरा गाजी खान में पंजाब और KP सरहद की लाखानी चेक पोस्ट पर रात गए 25 से ज्यादा दहशतगर्दों का हमला। पुलिस के मुताबिक जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं। कोयटा में 10 साल के मुसव्विर खान के अगवा के खिलाफ धरना जारी। बच्चे के अहले खाना, सियासी जमातों के कारकुन और ताजिर बिरादरी के नुमाइंदे शरीक। बच्चे की बाजियाबी का मुतालबा। 10 साल के मुसव्विर खान को 15 नवंबर को पटेल बाग के इलाके में स्कूल वैन से अगवा किया गया था। हुकूमत पंजाब की जानिब से अगस्त और सितंबर के बिलों में दिए गए 14 रुपए की रिलीफ से 48% पाकिस्तानी वाकिफ, 47% ने लाइल्मी का इजहार किया। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक बिजली के बिलों में रिलीफ से शहरी आबादी और मर्दों की अक्सरियत आगाह नजर आई। मर्दों में 58% ने बिजली के बिलों में रिलीफ से आगाह होने और 40% ने इस बारे में कुछ न जानने का कहा। जबकि खवातीन में 55% बिजली के बिलों में रिलीफ से लाइल्म तो 37% आगाह दिखाई दी। शहरों में 59% बिजली के बिलों में रिलीफ से आगाह, जबकि 39% ने लाइल्म होने का कहा। अलबत्ता देही आबादी में 52% बिजली के बिलों में रिलीफ से नावाकिफ नजर आए, जबकि 41% ने इस बारे में जानने का कहा। और ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग जुमे को होगी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है। इजलास में भी यही मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। PCB ने मीटिंग के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। वोटिंग पर फैसला पाकिस्तान मुखालिफ होने पर PCB हुकूमत से मशवरा करके जवाब देगा। भारत की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतवार से पहले हल हो जाए।